Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we shall study CGBSE Sages book class 10 subject maths chapter 3 quadratic equation in one variable and its exercise 3, and this is the second part of this video. In first part of this video we had solved till question 6 and today we shall now solve from question 7. So question number 7 is given. Perimeter and area of a flower bed are 76 meter and 357 square meters respectively. Find the length and breadth of the flower bed. एक फ्लावर बेड का पेरीमीटर दिया है 76 मीटर एंड उसका एरिया दिया है 357 स्क्वायर मीटर। तो हमको उस फ्लावर बेड का लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। सो लेट द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू एल मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू बी मीटर। मान लेते हैं फ्लावर बेड का लेंथ है एल मीटर एंड ब्रेथ है बी मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ फ्लावर बेड इज गिवन 76 मीटर और रेक्टेंगल शेप का पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट एल प्लस बी इज इक्वल टू 76 मीटर। फिर ये 2 राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो एल प्लस बी इज इक्वल टू 76/2। फिर ये होगा L प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, हियर 1 इज लेफ्ट एंड इट विल बी 16 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर इस b को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। सो L इज इक्वल टू 38 माइनस बी और इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज गिवन 357 स्क्वायर मीटर और रेक्टेंगल शेप के एरिया का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी। सो L मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 357। फिर इक्वेशन 1 से L का वैल्यू यहाँ रखेंगे। सो L का वैल्यू है 38 माइनस बी। सो 38 माइनस बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 357। फिर b का मल्टीप्लाई होगा 38 से तो ये होगा 38b। फिर ये माइनस का साइन, फिर b और b का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 357। फिर इस 38b और माइनस बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये होगा b स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा। सो माइनस 38b प्लस 357 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड हो गया। सो इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे। सो मिडिल टर्म माइनस 38 को इस तरह से 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखना है जिनका मल्टीप्लाइकेशन इस 357 के इक्वल हो और सम इस 38 के इक्वल हो। सो वी कैन राइट इट बी स्क्वायर माइनस 21b माइनस 17b प्लस 357 इज इक्वल टू 0। बिकॉज 21 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस 357 के इक्वल होगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इस माइनस 38 के इक्वल होगा। फिर इनमें से कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे। सो इन दोनों में कॉमन है b। सो b इंटू इन ब्रैकेट यहाँ से b निकलेगा तो बचेगा 1b माइनस यहाँ पे बच जाएगा 21। फिर ये माइनस का साइन और इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 17। सो 17 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा b और ये प्लस साइन ब्रैकेट लगा है तो माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। फिर 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 17 2 ज़ा 34, हियर 1 इज लेफ्ट इट विल बी 17 एंड 17 1 ज़ा 17 इज इक्वल टू 0। फिर ये होगा इन ब्रैकेट b माइनस 17 इंटू इन ब्रैकेट b माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फिर ये होगा b माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फिर ये 17 राइट हैंड साइड में प्लस में हो जाएगा तो ये होगा b इज इक्वल टू 17 और ये 21 भी प्लस में हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 21। सो अब यहाँ पे b के 2 वैल्यूज फाइंड हो गए और हम इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं बट ब्रेथ हमेशा लेंथ से कम होता है। तो यहाँ पे b का वैल्यू हम लेंगे 17
व्हेन ब्रेथ इज ऑलवेज लेस देन लेंथ, मतलब ब्रेथ हमेशा लेंथ से कम होता है। सो बी इज इक्वल टू 17 मीटर। और बी के इस वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जिससे एल का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 है एल इज इक्वल टू 38 माइनस बी। सो ये होगा 38 माइनस बी के प्लेस में 17। सो एल इज इक्वल टू 38 में 17 माइनस करेंगे तो ये होगा 21 मीटर। सो ब्रेथ इज इक्वल टू 17 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 21 मीटर, और ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ द पार्क इज 15 मीटर मोर देन द ब्रेथ। इफ समवन वांट्स टू फेंस along the side of the park and cost of fencing 1 meter is rupees 5, then find the total cost of fencing all sides of the park। एक रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया दिया है 100 स्क्वायर मीटर, और इसके लिए कंडीशन दिया है कि उस पार्क का लेंथ उसके ब्रेथ से 15 मीटर्स मोर देन, मतलब ज़्यादा है। अब अगर कोई उस पार्क के चारों साइड फेंस या घेरा लगाना चाहता है, और अगर घेरा लगाने के लिए 1 मीटर का कॉस्ट है ₹5, तो हमको पार्क के चारों साइड में घेरा लगाने के लिए टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। सो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एक्स। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में लेंथ को ब्रेथ से 15 मोर देन या ज़्यादा बोला है। सो लेंथ हो जाएगा x प्लस 15। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x प्लस 15 एंड एरिया इज गिवन 100 स्क्वायर मीटर। एंड रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी। सो L मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 100। फिर लेंथ और ब्रेथ के वैल्यूज रख देंगे। सो लेंथ है x प्लस 15 मल्टीप्लाई ब्रेथ है x इज इक्वल टू 100। फिर x का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 15 से, सो 15x इज इक्वल टू 100। फिर इस 100 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड हो गया। सो इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे। सो इस मिडिल टर्म 15 को इस तरह से 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखेंगे, जिनका मल्टीप्लाई इस 100 के इक्वल हो और सम इस 15 के इक्वल। सो वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 20 एंड 5 का मल्टीप्लाई इस 100 के इक्वल होगा, और 20 में 5 माइनस करेंगे तो ये इस 15 के इक्वल होगा। सो अब इनमें से जो कॉमन फैक्टर है उनको बाहर लिख लेंगे। सो इन दोनों में कॉमन है x। सो x इंटू इन ब्रैकेट यहाँ से x निकलेगा तो बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 20, फिर ये माइनस का साइन, और इन दोनों में कॉमन है 5। सो 5 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे बच जाएगा x, और ब्रैकेट लगा है तो ये माइनस साइन प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। फिर ये होगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 0 ज़ा 0 इज इक्वल टू 0। फिर ये होगा x माइनस 5 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। फिर ये होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। फिर ये जो माइनस 5 है राइट हैंड साइड में प्लस 5 में चेंज हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 5 और ये जो प्लस 20 है राइट हैंड साइड में माइनस में चेंज हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 20। सो अब यहाँ पे ब्रेथ जो है निगेटिव नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम x के इस वैल्यू को लेंगे। हियर वैल्यू ऑफ x आर ब्रेथ कैन नॉट बी निगेटिव। सो ब्रेथ आर x इज इक्वल टू 5 एंड लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 15। सो x का वैल्यू है 5। सो 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्क के चारों तरफ फेंस या घेरा लगाना है। सो यहाँ पे हमको पेरीमीटर फाइंड करना होगा। सो ब्रेथ और लेंथ के हेल्प से हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू
इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ का वैल्यू है 20 प्लस ब्रेथ का वैल्यू है 5। सो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 20 में 5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 25। फिर 25 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये होगा 25 टू द 50 मीटर। एंड क्वेश्चन में 1 मीटर घेरा लगाने का कॉस्ट दिया है 5 रुपीज़। सो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू ₹5। देन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 50 मीटर। सो ये होगा 50 मल्टीप्लाई 5। फिर ये होगा 5 0 0 एंड 5 5 25 और ये रुपीज़ में रहेगा। सो उस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर फेंस या घेरा लगाने का टोटल कॉस्ट हो जाएगा ₹250 और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 years. 5 years ago product of their ages was 4 times that of age of man. Find their present ages. एक आदमी और उसके बेटे के प्रेजेंट एज का सम या योगफल है 45 years और कंडीशन दिया है कि 5 years एगो मतलब 5 साल पहले उन दोनों के एज का प्रोडक्ट उस आदमी के एज का 4 टाइम्स मतलब 4 गुना था। तो हमको उन दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x years। अब क्वेश्चन में फादर और सन के एज का सम दिया है 45 years और अगर हम सन का प्रेजेंट एज मान लेते हैं x years तो फादर का प्रेजेंट एज हो जाएगा 45 माइनस x। देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 45 माइनस x years। अब 5 years एगो का देखते हैं तो 5 years एगो एज ऑफ सन हो जाएगा x माइनस 5 एंड एज ऑफ फादर हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 years एगो फादर और सन के एज का प्रोडक्ट फादर के एज का 4 टाइम्स है। सो 5 years एगो सन का एज है x माइनस 5 मल्टीप्लाई फादर का एज है 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स है तो 4 मल्टीप्लाई फादर का एज 45 माइनस x माइनस 5। फिर ये होगा x माइनस 5 इंटू 45 में 5 माइनस हो जाएगा तो ये होगा 40। सो 40 माइनस x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट इसमें भी 45 में 5 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 40। सो 40 माइनस x। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का मल्टीप्लाई 40 से होगा तो ये होगा 40x। फिर x का मल्टीप्लाई माइनस x से तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस माइनस 5 का मल्टीप्लाई 40 से तो ये होगा माइनस 200। फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई माइनस x से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई x से तो ये होगा 5x इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 40 से तो ये होगा 4 0 0 एंड 4 4 16। फिर ये माइनस का साइन फिर 4 का मल्टीप्लाई x से तो ये होगा 4x। अब एक्स स्क्वायर निगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए राइट हैंड साइड लेके जाएंगे मतलब ये जितने भी टर्म्स हैं उसको राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर। फिर ये 40x प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा सो माइनस 40x और ये 5x प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा 5x और ये 200 प्लस में हो जाएगा तो प्लस 200। फिर ये सब तो राइट हैंड साइड में ही है तो ये प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। फिर ये होगा एक्स स्क्वायर और ये 40x 5x एंड 4x तीनों माइनस में है तो तीनों ऐड हो जाएंगे तो ये ऐड होकर हो जाएंगे माइनस 49x। फिर ये 200 और 160 प्लस में है तो ये भी ऐड हो जाएंगे तो ये प्लस में होगा 360 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड हो गया सो इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे। सो ये जो 49 है उसको इस तरह से 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखना है जिसका मल्टीप्लाइकेशन इस 360 के इक्वल हो
और सम इज 49 के इक्वल, सो वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 9x प्लस 360 इज इक्वल टू 0। बिकॉज 40 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो ये इस 360 के इक्वल होगा और इन दोनों का सम इस 49 के इक्वल होगा। सो अब इनमें जो कॉमन फैक्टर है उनको बाहर लिख लेंगे। सो इन दोनों में कॉमन है x, सो x इंटू इन ब्रैकेट यहाँ से x निकलेगा तो बचेगा x, फिर ये माइनस का साइन और यहाँ से x निकलेगा तो बचेगा 40, फिर ये माइनस का साइन और इन दोनों में कॉमन है 9, सो यहाँ से 9 बाहर निकल जाएगा। सो 9 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा x, फिर ये प्लस का साइन ब्रैकेट लगा है तो माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा, फिर ये होगा 9 4 जा 36 एंड 9 0 जा 0 इज इक्वल टू 0। फिर ये होगा इन ब्रैकेट x माइनस 9 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फिर x का वैल्यू लाएंगे तो ये होगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फिर ये जो माइनस 9 है राइट हैंड साइड में प्लस में चेंज हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 9 और ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे हमको x के दो वैल्यूज मिल गए और इनमें से किस वैल्यू को हमको लेना है ये देख लेते हैं। सो इफ वी टेक x इज इक्वल टू 40 देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 45 में 40 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 5 ईयर्स और 5 ईयर्स जो है 40 से कम है, मतलब फादर का एज सन के एज से कम है और ये तो पॉसिबल नहीं है। एज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एज ऑफ फादर इज लेस देन एज ऑफ सन, सो वी टेक x इज इक्वल टू 9। सो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 9 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 ईयर्स। सो ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन द प्रोडक्ट ऑफ नीलमणि's एज 5 years and 8 years ago इज 40। फाइंड नीलमणि's प्रेजेंट एज। नीलमणि के 5 years ago का एज और 8 years ago के एज का प्रोडक्ट है 40, तो हमको नीलमणि का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नीलमणि इज इक्वल टू x years। मान लेते हैं कि नीलमणि का प्रेजेंट एज x years है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में 5 years ago एंड 8 years ago बोला गया है, तो 5 years ago नीलमणि का एज हो जाएगा x माइनस 5 एंड 8 years ago एज हो जाएगा x माइनस 8 और इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है 40। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये होगा x स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन, फिर x का मल्टीप्लाई 8 से तो ये होगा 8x, फिर ये माइनस का साइन, फिर 5 का मल्टीप्लाई x से तो ये 5x, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई 8 से तो ये होगा 5 8 जा 40 इज इक्वल टू 40। फिर ये होगा x स्क्वायर और माइनस 8x और माइनस 5x ये दोनों हो जाएंगे माइनस 13x और लेफ्ट हैंड साइड में भी 40 है और राइट हैंड साइड में भी 40, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। सो इस 40 को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये होगा 40 माइनस 40, फिर ये होगा x स्क्वायर माइनस 13x इज इक्वल टू 40 में 40 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0। अब इनमें से कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे तो इन दोनों में कॉमन है x, सो x इंटू इन ब्रैकेट यहाँ से 1x निकलेगा तो बचेगा 1x, फिर ये माइनस का साइन और यहाँ से x निकलेगा तो बचेगा 13 इज इक्वल टू 0। फिर ये होगा x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, फिर ये x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा एंड ये जो माइनस 13 है राइट हैंड साइड में प्लस में चेंज हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे नीलमणि का एज या x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, सो हम x के इस वैल्यू को लेंगे। एज प्रेजेंट एज ऑफ नीलमणि कैन नॉट बी 0, सो x इज इक्वल टू 13
सो प्रेजेंट एज ऑफ नीलमणि इज इक्वल टू 13 ईयर्स और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन सम स्टूडेंट्स प्लानेड अ पिकनिक द बजट फॉर फूड वाज ₹480 बट 8 ऑफ देम फेल टू गो and thus the cost of food for each member increased by ₹10. How many attended the picnic? कुछ स्टूडेंट्स ने पिकनिक जाने का प्लान किया और पिकनिक जाने के लिए फूड का बजट हुआ ₹480 बट उनमें से 8 स्टूडेंट्स पिकनिक पे नहीं जा पाए जिससे ईच मेंबर या स्टूडेंट को फूड के कॉस्ट के लिए ₹10 एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो हमको ये फाइंड करना है कि उस पिकनिक में कितने स्टूडेंट्स गए। So let the number of students who planned for picnic is equal to x। मान लेते हैं कि पिकनिक के लिए प्लान करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर x है। So total amount given by x students is equal to ₹480। अब ये जितने स्टूडेंट्स हैं जो पिकनिक के लिए प्लान किए हैं उनके द्वारा टोटल अमाउंट जो दिया जाएगा वो है ₹480। So amount given by one student इज इक्वल टू, तो वन स्टूडेंट के द्वारा अमाउंट दिया जाएगा ₹480 अपॉन एक्स बट 8 स्टूडेंट्स फेल टू गो, लेकिन 8 स्टूडेंट्स पिकनिक पे नहीं जा पाते हैं। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग, तो पिकनिक में जाने वाले स्टूडेंट्स का नंबर हो जाएगा x माइनस 8। सो अमाउंट गिवन बाय x माइनस 8 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ₹480। Then amount given by one student is equal to 480 upon x minus 8। Now according to the question, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 8 स्टूडेंट्स पिकनिक पे नहीं जाते हैं तो ईच स्टूडेंट्स के लिए जो फूड का कॉस्ट है वो ₹10 बढ़ जाता है। सो ये होगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10। सो ये रेशनल फॉर्म में है तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 8 और इस 480 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये होगा 480x, फिर ये माइनस का साइन और 480 का मल्टीप्लाई x माइनस 8 से, सो 480 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 8 इज इक्वल टू 10। फिर ये होगा 480x माइनस 480 का मल्टीप्लाई x से तो ये भी 480x हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 480 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो ये होगा 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 ज़ा 32 एंड 32 में 6 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 38। x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन, फिर x का मल्टीप्लाई 8 से तो ये होगा 8x इज इक्वल टू 10। फिर ये 480x और ये 480x प्लस माइनस से क्रॉस हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 3840 अपॉन, और ये जो 10 है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 8x को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 3840 अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, फिर ये 0 से ये 0 क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 384 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। फिर इस 384 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड हो गया। सो इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे। सो ये जो 8x है इसको इस तरह से 2 पार्ट्स में तोड़ के लिखना है जिसका मल्टीप्लाइकेशन इस 384 के इक्वल हो और सम या डिफरेंस इस 8x के इक्वल हो। सो वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। बिकॉज 24 एंड 16 का मल्टीप्लाई होगा तो ये इस 384 के इक्वल होगा और इन दोनों का सम इस 8x के इक्वल होगा।
अब इनमें से कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे। सो इन दोनों में कॉमन है x, सो x इंटू इन ब्रैकेट यहाँ से x निकलेगा तो बचेगा x, फिर ये माइनस का साइन और यहाँ पर से x निकलेगा तो बचेगा 24, फिर ये प्लस साइन और इन दोनों में कॉमन है 16, सो 16 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा x, फिर ये माइनस का साइन, फिर ये होगा 16 टू ज़ा 32, फिर बचेगा 6 और ये हो जाएगा 64 एंड 16 4 ज़ा 64 इज इक्वल टू 0। फिर ये होगा x प्लस 16 इंटू एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फिर x के वैल्यूज लाएंगे तो ये होगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फिर ये जो 16 है राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू माइनस 16 और ये प्लस में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे ये जो x का वैल्यू मिला है माइनस 16, ये पिकनिक के लिए प्लान करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर है जो निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू लेंगे 24, एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी निगेटिव, सो x इज इक्वल टू 24। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द पिकनिक, तो ये है x माइनस 8 और x का वैल्यू हमको फाइंड हुआ है 24, सो 24 माइनस 8 एंड 24 में 8 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 16। सो पिकनिक अटेंड करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर हो जाएगा 16 और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन, द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कमल इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 40 इन क्लास टेस्ट ऑफ ग्रेड 10। इफ द मार्क्स विच ही गॉट इन मैथमेटिक्स आर इंक्रीज्ड बाय 3 and marks which he got in English decreased by 4, then the product of marks is 360. Find the marks obtained by him in mathematics and English. क्लास 10 के एक टेस्ट में कमल को इंग्लिश और मैथमेटिक्स में टोटल 40 मार्क्स मिले। अब कंडीशन ये दिया है कि मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है वो पहले के मार्क्स से 3 ज़्यादा और इंग्लिश का जो मार्क्स है वो पहले के मार्क्स से 4 कम है, तो उन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का प्रोडक्ट 360 हो जाता है। तो हमको ये फाइंड करना है कि कमल को मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला। इफ़ कमल गॉट x मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर कमल को मैथमेटिक्स में x मार्क्स मिलता है तो क्वेश्चन में मैथमेटिक्स और इंग्लिश का टोटल मार्क्स दिया है 40, सो इंग्लिश में उसका मार्क्स हो जाएगा 40 माइनस x, देन हिज मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 40 minus x. Now when Kamal gets 3 more marks in mathematics than his marks in mathematics, अब कमल को मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स ज़्यादा मिलता है तो उसका मैथमेटिक्स में मार्क्स हो जाएगा x प्लस 3 एंड व्हेन हिज मार्क्स इन इंग्लिश आर रिड्यूस्ड बाय 4 देन हिज मार्क्स इन इंग्लिश, और अगर इंग्लिश में उसका मार्क्स पहले से 4 कम हो जाता है तो उसका इंग्लिश में मार्क्स हो जाएगा 40 माइनस x और इसमें 4 और माइनस हो जाएगा। आई नो कि आप सभी को भी ये थ्योरीज लिखना अच्छा नहीं लगता होगा, बट वर्ड प्रॉब्लम्स में इसको लिखना ही पड़ता है। सो अब देखते हैं आगे। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो क्वेश्चन में नए मार्क्स का प्रोडक्ट दिया है 360, सो इन ब्रैकेट x प्लस 3 इंटू इन ब्रैकेट 40 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 360। फिर ये होगा इन ब्रैकेट x प्लस 3 इंटू इन ब्रैकेट 40 में 4 माइनस होगा तो ये बचेगा 36, सो 36 माइनस x इज इक्वल टू 360। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो x का मल्टीप्लाई 36 से होगा तो ये होगा 36x, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस x से तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस प्लस 3 का मल्टीप्लाई 36 से तो ये होगा प्लस 3 6 18 का 8 कैरी 1 3 3 9 एंड 1 10, फिर 3 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से तो ये होगा माइनस 3x इज इक्वल टू 360। फिर अब एक्स स्क्वायर निगेटिव में है, सो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स हैं इसको राइट हैंड साइड ले चलते हैं।
सो ये होगा एक्स स्क्वायर, फिर ये 36x माइनस में हो जाएगा, सो माइनस 36x, और ये माइनस 3x प्लस में हो जाएगा, सो प्लस 3x, और ये 108 माइनस में हो जाएगा, सो माइनस 108 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। फिर ये होगा एक्स स्क्वायर, और माइनस 36x में 3x ऐड होगा, तो ये होगा माइनस 33x। फिर 360 में 108 माइनस होगा, तो ये प्लस में हो जाएगा 252 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको आप माइनस कर सकते हैं, तो मैं इसको माइनस करके नहीं दिखाया हूँ। सो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड हो गया, सो इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे। सो वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 12x प्लस 252 इज इक्वल टू 0। बिकॉज 21 और 12 का मल्टीप्लाई होगा तो ये इस 252 के इक्वल होगा, और इन दोनों का सम इस 33 के इक्वल होगा। सो अब इनमें जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर लिख लेंगे। सो इन दोनों में कॉमन है x, सो x इंटू इन ब्रैकेट यहाँ से x निकलेगा तो बचेगा x माइनस यहाँ पे बच जाएगा 21, फिर ये माइनस का साइन, और इन दोनों में कॉमन है 12, सो 12 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा x, और माइनस लगा है ब्रैकेट तो ये प्लस का साइन माइनस का साइन में चेंज हो जाएगा। फिर ये होगा 12 टू ज़ा 24, हियर 1 इज लेफ्ट एंड इट विल बी 12, एंड 12 1 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। फिर ये होगा x माइनस 12 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फिर x के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो ये होगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फिर ये माइनस 12 राइट हैंड साइड में प्लस 12 में चेंज हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 12, और ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 21। सो अब यहाँ पे x के 2 वैल्यूज़ फाइंड हो गए, और इसमें से हम किसी भी वैल्यूज़ को ले सकते हैं। सो व्हेन x इज इक्वल टू 12 देन 40 माइनस x इज इक्वल टू 40 माइनस x के प्लेस में 12, और 40 में 12 माइनस होगा तो ये बचेगा 28, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 21 देन 40 माइनस x इज इक्वल टू 40 माइनस x के प्लेस में 21 इज इक्वल टू 40 में 21 माइनस होगा तो ये बचेगा 19। सो कमल गॉट इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 12 एंड इन इंग्लिश इज इक्वल टू 28, और कमल गॉट इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 21 एंड इन इंग्लिश इज इक्वल टू 19। सो इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर्स के 2 कंडीशंस होंगे। सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज इज completed. In our next video we shall solve the questions of exercise 4. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.